Hello students, welcome to Focus the Desktop. Today's our topic is cubic sequence. आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्यूबिक सीक्वेंस क्या है और अगर कोई सीक्वेंस क्यूबिक है तो उसका nth टर्म क्या है, उसके nth टर्म का जनरल फॉर्म क्या है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्यूबिक सीक्वेंस के डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन क्या लिखा पड़ा है कि इफ़ डिफरेंसेस बिटवीन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस कैरी अ कांस्टेंट पैटर्न फ्रॉम लेवल 3 कॉल्ड अ क्यूबिक सीक्वेंस। What is the meaning of carry a constant pattern? Carry a constant pattern from level 3। तो इसके लिए इस सीक्वेंस को हम लोग फोकस करते हैं। जैसे मैं यहाँ एक सीक्वेंस लिखता हूँ, आप लोग ध्यान से देखो। 4, 14, 40, 88, 164, 274। ये जो है ये आपका गिवन सीक्वेंस है। ये गिवन सीक्वेंस है और ये ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इस गिवन सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं उन टर्म्स के बीच का आप डिफरेंसेस चेक करो। तो आप डिफरेंस चेक करोगे तो आप ये पाओगे 4 से 14 के बीच का डिफरेंस कितना है 10, 14 से 40 के बीच का डिफरेंस 26, 40 से 88 के बीच का डिफरेंस 48, वैसे ही आगे के बीच का डिफरेंस है 76 और इसके बीच का डिफरेंस है 110। वेरी वेल। 10 26 के बीच का डिफरेंस 16, 26 48 के बीच का डिफरेंस 22, फिर यहाँ बीच का डिफरेंस 28, फिर यहाँ बीच का डिफरेंस 34। ये भी आगे बढ़ता जाएगा, ये भी आगे बढ़ता जाएगा। ये जो सीक्वेंस के जो टर्म्स थे उन टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस हमने देखा, ये जो है इसको आप बोलोगे लेवल 1 डिफरेंस, लेवल 1। सेकेंड वाले को आप बोलोगे लेवल 2 और लास्ट में थर्ड वाले के को बोलोगे आप 16, 22 के बीच का 6, यहाँ भी 6, ये भी 6। तो ये कांस्टेंट पैटर्न को फॉलो करता जाएगा। ये है लेवल 3। तो जिस भी सीक्वेंस के साथ अगर ऐसा होता है लेवल 3 के टर्म्स जो भी हैं वो सब के सब आपस में इक्वल हैं। ज़रूरी नहीं है कि वे 6 ही होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वे सारे के सारे सेम हैं, एक कांस्टेंट पैटर्न को फॉलो किए जा रहे हैं, कैरी अ कांस्टेंट पैटर्न फ्रॉम लेवल 3। तो उस सीक्वेंस को, उस इनिशियल सीक्वेंस को, गिवन सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, उस गिवन सीक्वेंस को हम बोलेंगे क्यूबिक सीक्वेंस। ओके, तो ये सीक्वेंस क्यूबिक सीक्वेंस है और इस तरीके से जितने भी सीक्वेंस होंगे वो सब के सब क्यूबिक सीक्वेंस होंगे। अब हमें इस क्यूबिक सीक्वेंस का nth टर्म पता करना है। जैसे सेकेंड टर्म 14 है, थर्ड टर्म 40 है, तो हमसे पूछा जाएगा कि इसका 13th टर्म बताओ, इसका 30 टर्म बताओ, इसका 16th टर्म बताओ। ऐसे ही एक जनरल फॉर्म अगर हमें मिल जाए nth टर्म तो हम कोई भी टर्म पता कर सकते हैं। तो आप ये चीज़ याद रखो कि किसी भी क्यूबिक सीक्वेंस का nth टर्म होता है, nth टर्म का जनरल फॉर्म होता है कि जनरल फॉर्म फॉर nth टर्म ऑफ, या फॉर नहीं लिखो, जनरल फॉर्म टू फाइंड nth टर्म ऑफ एनी क्यूबिक सीक्वेंस इज un इक्वल टू an क्यूब प्लस bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d। हमें यहाँ पे ये पता करना है कि a इक्वल टू क्या होगा, b इक्वल टू क्या होगा, c इक्वल टू क्या होगा और d इक्वल टू क्या होगा। अगर a b c d का वैल्यू पता चल गया तो हमें जनरल फॉर्म पता चल जाएगा इस क्यूबिक सीक्वेंस का। ओके, तो a b c d का वैल्यू पता करने के लिए एक रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग ये फॉर्म को डेवलप किया गया है। और ये फॉर्म डेवलप कैसे हुआ है इसके लिए एक अलग वीडियो बनेगा, तो आप उस पर फोकस करना। तो ये जो मैं घेरा यहाँ लगा रहा हूँ, आप इस घेरे पे फोकस करना और उसके बाद जो लिखूँगा आप उस पर फोकस करना। तो इस घेरे में लेवल 3 का जो पहला टर्म है उसको आप लिखोगे 6a इक्वल टू फर्स्ट टर्म 6a इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ लेवल 3। ओके, फिर वैसे ही लिखोगे 12a
प्लस 2b इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ लेवल 2। फिर आप लिखोगे 7a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ लेवल 1 एंड फाइनली लिखोगे आप a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। ओके, तो चलिए एक एक करके हम ABCD का वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं देन 6a इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ लेवल 3। तो लेवल 3 का पहला टर्म क्या है? 6 है। 6a इक्वल टू आपने लिखा 6 से 6 कैंसिल किया, तो दैट इज़ a इक्वल टू वैल्यू आपका आया 1। ओके, फिर आपने लिखा 12a प्लस 2b इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ लेवल 2, और लेवल 2 का पहला टर्म क्या है? 16 है। तो 12a प्लस 2b इक्वल टू आपने 16 लिखा, यानी 2b इक्वल टू 16 माइनस 12 इंटू 1। 1 का वैल्यू मतलब क्या कि ये 1 a का वैल्यू है 12 इंटू 1, यानी ये आया 4, और b का वैल्यू 2 से आपने 4 को कैंसिल किया 2, यानी b का वैल्यू आया 2। ठीक है, फिर आप लिख रहे हो 7a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ लेवल 1। ओके, तो फर्स्ट टर्म ऑफ लेवल 1 का पहला टर्म है, आप देख रहे हो 10 है, तो आप 10 लिखो। तो c इक्वल टू आप लिखोगे 10 माइनस 7 इंटू a यानी 7 इंटू 1 माइनस 3 इंटू b यानी माइनस 3 इंटू 2। ये आपका आएगा 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, 13, और 10 माइनस 13 आपका c का वैल्यू आएगा c इक्वल टू -3। क्लियर। अब फाइनली d का वैल्यू निकालने के लिए आप लिखोगे a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस, और गिवन सीक्वेंस का पहला टर्म 4 है, तो आपने लिखा a प्लस c प्लस d इक्वल टू 4। तो d इक्वल टू आपका क्या आया? दैट इज़ d इक्वल टू 4 माइनस a का वैल्यू 1 माइनस b यानी b का वैल्यू -2, और c का वैल्यू -3 है, तो ये उधर जाके +3 बनेगा। 4 + 3 7, और 7 - 3 दैट इज़ d इक्वल टू आपका आया 4। ठीक है, a b c d का वैल्यू पता चला। अब लिखोगे नाउ जनरल फॉर्म फॉर nth term of this sequence this cubic sequence। ओके, क्योंकि ये क्यूबिक सीक्वेंस है। अब दिस क्यूबिक सीक्वेंस इज un इक्वल टू क्या था? an क्यूब प्लस bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d, और a b c d का वैल्यू पता चल चुका है, तो आप लिखोगे un इक्वल टू a की जगह पे 1, क्योंकि a का वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू एन क्यू, सीधे ये एन क्यू हो जाएगा। b का वैल्यू पता चला है 2 है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लिखोगे प्लस 2n स्क्वायर, c का वैल्यू -3 है यानी -3n, और d का वैल्यू है 4 यानी +4। तो ये आपका आ गया जनरल फॉर्म फॉर nth टर्म ऑफ दिस क्यूबिक सीक्वेंस। a b c d का वैल्यू निकालने के लिए ये जो फॉर्म यहाँ लिखा गया 6a इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ लेवल 3, फर्स्ट टर्म ऑफ लेवल 2, 12a प्लस 2b के बराबर, या ये थर्ड या ये फोर्थ, ये जो भी फॉर्मेशन किया गया, इसके लिए तो एक अलग वीडियो बनेगा, आप समझना। लेकिन ये जो भी फॉर्मेशन किया गया है हर सीक्वेंस के लिए फर्स्ट टर्म ऑफ लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1 और गिवन सीक्वेंस अलग अलग होंगे, यानी हर क्यूबिक सीक्वेंस के लिए ABCD के वैल्यू अलग अलग आएंगे, यानी हर क्यूबिक सीक्वेंस के लिए nth टर्म का रिप्रेजेंटेशन या nth टर्म का फॉर्मेशन अलग अलग होगा। ये जो nth टर्म आपने लिखा, ये गिवन क्यूबिक सीक्वेंस जो आपका था, ये उसके लिए nth टर्म का फॉर्मेशन है। अब ये चेक करने के लिए कि ये सही है या गलत, इसके लिए मान लो कि लेट n इक्वल टू 2। अब सेकेंड टर्म निकालो, तो जैसे u2 इक्वल टू अपने क्या निकाला 2q प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4। ओके, यानी 2q का मतलब 8 हुआ, यहाँ भी 2 स्क्वायर 4 2 ज़ा प्लस 8 माइनस 6 प्लस 4,
8 + 8 16, 16 + 4 20 एंड 20 - 6 14। ठीक है, ये U2 क्या आया 14, यानी सेकेंड टर्म 14 आया। अब ये चेक करो कि गिवन सीक्वेंस का सेकेंड टर्म क्या है, और आप बड़े ही अच्छे तरीके से देख रहे हो कि गिवन सीक्वेंस का सेकेंड टर्म 14 ही है, यानी ये जो क्यूबिक सीक्वेंस था, इस क्यूबिक सीक्वेंस का nth टर्म क्या होगा, तो इसका nth टर्म होगा जो नीचे लिखा पड़ा है nq + 2n² - 3n + 4। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, आपको क्यूबिक सीक्वेंस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद, थैंक यू।